अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेहमान जो है वो गुलाम कादिर सोमरू साहब हैं और इनका ताल्लुक जो है वो कराची सिंध में रिहाइश पजीर है और इनका ताल्लुक थार जो है सिंध से है। तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है थार में रेगिस्तान जो है उसको नखलस्तान में एक बाग में तब्दील किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ये जो है वो अमल किया है बगैर किसी गवर्नमेंट की मदद के और बगैर किसी एनजीओ की सपोर्ट के। तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलाम कादिर सोमरो साहब का कि उन्होंने अपने टाइम से जो है वो हमारे लिए वक़्त निकाला। तो उन्होंने से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना फ़ॉर्मली तारुफ़ करवाएँ। जी, गुलाम कादिर सोमरो भाई। क्यों। मेरा नाम गुलाम कादिर है और मेरा ताल्लुक़ थर से है। डिस्ट्रिक्ट हमारा उमरकोट है और मैं वैसे कराची में ही पढ़ता था और मैंने जो मैट्रिक किया है वो डीसीटीओ लियारी से किया और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट सिंध मदरसा इस्लाम वहाँ से किया और वहाँ से मुकम्मल करने के बाद मैंने जो सकरन में हमारे सिंध में एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है तो लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर कंबाइंड में। तो वो मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने थर की तरफ रुख किया और वहाँ पर ज़्यादातर जो थर में जो फसलें वगैरह होती हैं वो बारिश के ही पानी से होती हैं। बारिश से ही सारा होता है जिसमें बाजरा ग्वार और कुछ दालें वगैरह तिल वगैरह। और तो इस तरह है कि आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर में या टीवी वगैरह में कि भाई थर में कैदसाली आ गई है और इतनी अमवात हो गई बच्चों की और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से और जानवरों की। तो हमने ये जो एक छोटा सा ये जो फॉरेस्ट हम बना रहे हैं 5 एकड़ पर जो काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऐसे पौधे लगाए जिसमें फूडर और फ्रूट्स और घास वगैरह जो एक जानवरों के लिए और अपन जो बच्चों के लिए खाने पीने की जो भी जो हैं वो हमने इसमें प्लांट्स लगाए हैं वो भी बारिश के पानी से लगाए। तो बड़ी वो हमने रिसर्च की कि गर्म इलाकों में कौन कौन से पौधे होते हैं और ये जो पड़ोस मुल्क है बॉर्डर हमारा है तो वो किस तरह वहाँ पर भी कैदसाली तो आती रहेंगी यहाँ पर है तो वो किस तरह फेस कर रहा है। तो वहाँ पर भी थोड़ा हमने किया और रिसर्च की। तो नतीजे पे हमने ये निकले कि हम ऐसा एक फ़ॉरेस्ट बनाएं जिसमें हर चीज़ मिसाल के तौर पर फ्रूट्स और जो यहाँ पर हो सकते हैं गर्म इलाके में क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ का टेम्परेचर 48 तक चला जाता है कभी 49 और -35 या इसमें इस तरह चला जाता है। तो तो हमने उसके मुताबिक ही सारे पौधे हमने एक लिस्ट किए और उसकी प्लांटेशन की। हमने कोशिश ये की कि भाई यहाँ पर सरवाइव कर जाएं, फल आए ना आए बस पौधे लग जाएं और जो हमारा फॉरेस्ट है की ज़मीन है वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल हो तो हम हर चीज़ उगा सकते हैं। मतलब अच्छे फ्रूट्स वगैरह वो यहाँ पर लग सकते हैं। तो हमने तकरीबन 5-6 किस्म के ऐसे प्लांट्स लगाए जिसमें डायरेक्टली फ्रूट भी होता है वो अपन इंसान के इस्तेमाल में हम कर सकते हैं और इसके अलावा जानवर भी उसके पत्ते खा सकते हैं। तो हमने ये इस तरह एक लिस्टेड किए पौधे और उसकी हमने प्लांटेशन की और उसमें किसी पौधों में ये है बॉर्डर हमारा है तो वो किस तरह वहाँ पर भी कैदसाली तो आती रहेंगी यहाँ पर है तो वो किस तरह फेस कर रहा है। तो वहाँ पर भी थोड़ा हमने किया और रिसर्च की। तो
नतीजे पे हमने ये निकले कि हम ऐसा एक फ़ॉरेस्ट बनाएं जिसमें हर चीज़, मिसाल के तौर पर फ्रूट्स और जो यहाँ पर हो सकते हैं गर्म इलाके में, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ का टेम्परेचर 48 तक चला जाता है, कभी 49 और -35 या इसमें इस तरह चला जाता है। तो हमने उसके मुताबिक ही सारे पौधे हमने एक लिस्ट किए और उसकी प्लांटेशन की। हमने कोशिश ये की कि भाई यहाँ पर सरवाइव कर जाएं, फल आए ना आए, बस पौधे लग जाएं और जो हमारा फॉरेस्ट है की ज़मीन है वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल हो तो हम हर चीज़ उगा सकते हैं। मतलब अच्छे फ्रूट्स वगैरह वो यहाँ पर लग सकते हैं। तो हमने तकरीबन 5-6 किस्म के ऐसे प्लांट्स लगाए जिसमें डायरेक्टली फ्रूट भी होता है, वो अपन इंसान के इस्तेमाल में हम कर सकते हैं और इसके अलावा जानवर भी उसके पत्ते खा सकते हैं। तो हमने ये इस तरह एक लिस्टेड किए पौधे और उसकी हमने प्लांटेशन की और उसमें किसी पौधों में ये फ्रूट आना भी शुरू हो गया और कुछ का अभी देर है उस पे चल रहा है। तो ये जो हमने किया सब इतना ये बारिश के पानी से ही ये सारे इतने हमने पौधे लगाए। हमने जो कोशिश ये की कि जो हमारे मुकामी पौधे हैं उनको हमने ज़्यादा फोकस दिया कि मुकामी पौधे उनकी 50% प्लांटेशन हम उनकी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक सिचुएशन यह है कि जो टेम्परेचर हमारा है 49 तक चला जाता है गर्मियों में और -5 में 4 में इस तरह सर्दियों में रहता है। तो यहाँ इस दो टेम्परेचर में पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, हुए भी हमारे पौधे। तो हमने कोशिश ये की कि मुझे मुकामी पौधे जो पहले हमने लगाए और उनकी जो हमारा ज़मीन का जो 5 एकड़ का जो सेटअप है उसका हमने टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई गर्म हवाएं आती है तो किस तरह उनको रोका जाए और उनको ज़्यादा नुकसान ना हो अंदर पौधे जो लगाए हमने। और जब ठंड पड़ती है तो किस तरह हम उनका उसमें भी पौधे जल जाते हैं, ख़राब सड़ जाते हैं तो कोहरा पड़ने की वजह से। तो वो भी हम उसका भी ये जो हमने प्लांट्स लगाए तो मुकामी, तो उसमें वो हमारा 70% हमारा बचाव हुआ। अच्छा, लिस्टेड की बात है कि भाई कौन कौन से प्लांट्स लगाए और क्या, तो हमने जो देखा ये गूगल पे हमने सर्च किया कि भाई हमारे इस टेम्परेचर में, हमारे इस डेज़र्ट में कौन कौन से लग सकते हैं। जिस तरह जो हमारे पास ही इंडिया का बॉर्डर है तो वहाँ पर भी डेज़र्ट है, तो वहाँ पर कौन सी प्लांटेशन हो रही है। तो हमने उनका एक लिस्ट बनाई कि भाई ये हो सकता है। तो हमने तकरीबन 6 टाइप के हमने अभी लगाए हैं। अनार लगाया है, उसमें फल आया था। और इसके अलावा आपने चीकू के प्लांट्स लगाए हैं और उस पे अभी फल नहीं आया है, तकरीबन उसको 1 साल लगेगा। और इसके अलावा बेर हमने लगाए थे, बेर उस पे फल पहले ही साल आ गया था, दूसरे साल भी आया है अभी। तो ये बेर का ये फ़ायदा है कि इसके पत्ते जानवरों के फूडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बेर खुद खा सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं। और इसके अलावा हमने अंजीर भी लगाई है और इसके अलावा कीकर लगाया है, खेजड़ी लगाई है और पीलू ये का दरख्त होता है वो भी हमने लगाए हैं। और मोरिंगा पे हमने ज़्यादा फोकस दिया है। ये सारे हमने प्लांट्स लगाए हैं। बस गूगल और यूट्यूब के थ्रू से ही हमने सारा ये रिसर्च की और ये हमने प्लांटेशन की। अपने ही जो पॉकेट मनी से ही किया, कुछ सेविंग्स थी और कुछ मेरे अपने जानवर थे वो मैंने सेल आउट करके और ये सारा मैंने किया, वक्तन वक्तन किया जिस तरह ज़रूरत पड़ी।
उस तरह हमने तकरीबन 4.5 लाख रुपए मैंने इस पे खर्च कर दिए हैं। और जो यहाँ पर हमने जो बनाए प्लांट्स लगाए 2000 के करीब, वो हम हैदराबाद से लेकर आए बाय ट्रेन, और फ्रूट्स के शेड वाले और दूसरे फूडर वाले ये। और इसके अलावा हमने पूरा इसको फेंस किया 5 एकड़ को, और इसके अंदर टैंक हमने बनाए और पाइप्स वगैरह ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हमने इनको सारा किया इरिगेशन। और इसके अलावा हमने अंडरग्राउंड टैंक, जो पानी का स्टोरेज वगैरह, जिस तरह बारिश का पानी हम जमा करने के लिए हमने टैंक अंदर ज़मीन के अंदर बनाए, और वो तकरीबन 4 के करीब हैं। तो वो उनकी तकरीबन उसमें हमारा 4 महीने के लिए पानी स्टॉक हो जाता है। उसके बाद हम पानी गांव से लेकर आते हैं, तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से हम टैंकर के थ्रू हम पानी लेकर आते हैं। उसका हमारा महीने का खर्चा 15,000 के लगभग हो जाता है हर महीने। तकरीबन 6 महीने बारिश और वो जो स्टोरेज होती है पानी, वो हमारा हो जाता है, और फिर 6 महीने हमें ख़रीदना पड़ता है पानी। तो ये जो हमने किया ये सारा ये और इसके अलावा जो गांव के लड़के हैं उन्होंने हेल्प की। जो काम इधर होता था वो सारे वो लड़के हमारे साथ मेरे साथ काम करते थे, और हमने साथ मिलकर ही प्लांटेशन की। तकरीबन हमने 2019 में हमने ये स्टार्ट किया था, सितंबर में। सितंबर की 15 तारीख को हमने ये प्लांटेशन हमने शुरू की थी। तो ये तकरीबन ये हमारा दूसरा साल ख़त्म हो गया है। तो इसमें हमने जो प्लांट्स लगाए थे वो अभी कुछ है ना 5 फुट के हैं, कोई 4 फुट के हैं, और मरहलावार हमने लगाए थे। सारे एक साथ हमने 2000 प्लांट नहीं लगाए थे, क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं था हम इतनी बड़ी प्लांटेशन करते। तो हमारे पास मखसूस पानी था और मखसूस ही हमने प्लांटेशन की। तो हमने पहले जो फुर्सत में हमने बेर के पौधे लगाए थे, तो वो बेर हमारे जानवरों के लिए चारे के जो उनके पत्ते होते हैं, फ्रूट्स भी हम उनको खिलाया, कुछ हमने गांव वालों को बांटा। सेल आउट हमने कुछ नहीं किया, और ये सारा जानवरों को और लोगों के जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनको ही हमने किया। जो भी यहाँ पर जो भी फ्रूट हुआ वो सारा हमने गांव में ही ऐसे ही बांट दिया, उनको ही खिलाया। और इसके बाद जो फूडर जो कुछ ऐसे मतलब हर साल उनको हम काट देते हैं, काट के फिर उनमें नई शाखें निकलती हैं, तो उसमें फल लगता है। तो इस तरह के 40% हमारे इस तरह के पौधे हैं। तो वो तकरीबन 6 फुट के हैं, कोई 4 फुट के हैं, कोई 10-10 फुट के हैं, बड़े पौधे हैं। तो ये हमने इस तरह लगाए हैं। कोई अभी 4 फुट के भी हमने चीकू वगैरह के छोटे प्लांट्स हैं। तो ये अभी हमने इस साल लगाए हैं, तो ये अगले साल इंशाल्लाह इन पे फ्रूट भी आ जाएगा। और जानवर हमारे पास यहाँ पर अभी हमने नहीं रखे हुए हैं, यहाँ पर इस ज़मीन पर जहाँ हैं वो कुछ हमारे पास बकरियाँ हैं और 1-2 गाय है, और उनका जो चारा जो साल भर के लिए वो यहाँ से ही हो जाता है। 6 महीने के लिए, सॉरी, मिसाल के तौर पर 6 महीने के लिए जो बारिशें होती है तो वो वैसे ही खा लेती हैं, उनका कुदरती उग जाता है चारा। और उसके बाद जो चारा ख़त्म हो जाता है तो हम यहाँ से जो यहाँ पर हमने घास लगाई हुई है और यहाँ पर जो पौधे लगाए हुए हैं से, तो उसमें वो सारा हमारा हो जाता है। तो उसमें हमें चारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले हम चारा ख़रीदते थे। बारिश जब ख़त्म हो जाती थी, 6 महीने गुज़र जाते थे, तो फिर चारा ख़त्म हो जाता था। फिर मतलब ये जो कैद साली वाला
जो सिस्टम हो जाता था। तो अभी ये है कि हमें चारा ख़रीदना नहीं पड़ता है, और गाँव वाले भी लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, हम उनको देते हैं। हम उनसे कोई पेड पेमेंट नहीं लेते हैं, तो हम ऐसे ही उनको दे देते हैं। वो यहाँ से काट के ले जाते हैं और अपने जानवरों को खिलाते हैं, हम भी अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो यही एक है। हम ना कोई पानी है वो हम हफ्ते में एक मरतबा देते हैं, और मल्चिंग करते हैं, और तकरीबन 6 लीटर के करीब हम पानी देते हैं, वो भी ड्रिप इरिगेशन में। और इसके अलावा ज़्यादा फील्ड का नहीं करते हैं, मतलब उसकी ज़मीन जो तय है वो हम जो रेतीली है ज़मीन, उसको सिर्फ गीला रहे, नमी बरकरार रहे और नमी जाए ना। और इसके बाद कुछ ऐसे प्लांट हैं उनको हम 1-1 महीने के बाद पानी देते हैं। और जो खाद का है वो बकरियां और जो जानवर हमारे दूसरे हैं, गाय, उनकी जो वेस्टेज है वो हम इनको साल में 2 मरतबा इनको देते हैं। और इसके अलावा स्प्रे हम नहीं करते हैं। और जो ये हमने जो प्लांट्स लगाए हुए मिक्स करके लगाए हुए हैं, तो ज़्यादातर ये मसाइल नहीं होते हैं, स्प्रे की नौबत नहीं आती है, और ना हमने किया है अभी तक। तो इसके अलावा हम थोड़ी दीमक का हमारे यहाँ पर ज़्यादा मसला है, तो दीमक के लिए भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं। और वो भी एक जो नेचुरली नीम की खल हो गई और पत्ते हो गए, वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें पौधे हमारे कम ख़राब होते, पहले हमारे ज़्यादा ख़राब हुए थे, अभी हम उनका इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारे कम से कम पौधे ख़राब ना हों, दीमक ना आए। तो ये हम इस तरह कर रहे हैं कुछ।